दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। जैसे सक्षमता परीक्षा है, यूपी टेट है, सी टेट है, एसटेट है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, जहाँ भी बिहार पुलिस है, जहाँ भी आपकी जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो एक बार अवश्य देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बताइएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से सोलर सिस्टम पर बनाया गया है, सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण रूप से मंदिर है कोणार्क मंदिर। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कोणार्क का मंदिर किसने बनाया था, याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं, तो याद रखिएगा खजुराहो के जो स्मारक का समूह है और तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अगर पूछा जाए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो याद रखिएगा चंदेल राजाओं ने करवाया था। कौन कराया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, याद रखिएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो, यार चैनल को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको वीडियो चुनिंदा क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे और आपके एक न एक दिन से सिलेक्शन देकर जाएगा चैनल आपको। काहे चिंता करते हैं, जुड़िए तो एक बार। एक सफलता में जान लगा दो या फिर जाने दीजिए। इसलिए आपको लगे रहना है, डटे रहना है, चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। यार आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक जो है लाइक मेरे ये मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। यार आप लोग जुड़िए तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है? पहला है छठ पूजा, दूसरा है ओणम, तीसरा है सरहुल, चौथा है हार्नबिल। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा कौन सा त्यौहार इसमें है जो केरल राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा वो है ओणम। क्या है? ओणम जो त्यौहार है वो फसल कटाई में जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। इसी के साथ और त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछा जाए छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध पूजा है छठ पूजा। याद रखिएगा बिहार का सबसे प्रसिद्ध है। अगर सरहुल पूछा जाए मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? झारखंड राज्य में जो है सरहुल जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन आपको चारों क्लियर हो गए। ये चारों ऑप्शन आपके साथ किसी न किसी परीक्षाओं में टकराने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चाप चार कूट किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है केरल, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है झारखंड, चौथा नागालैंड। तो दोस्तों बताइएगा, चाप चाप जो कूट होता है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चाप चाप कूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। केरल की बात करें तो अट्टुकल जो पोंगल होता है केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। झारखंड में अगर पूछा जाए सरहुल मनाया जाता है। और नागालैंड में भी बात हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुका है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है मनाया नहीं जाता है? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है?
पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है झारखंड, चौथा है नागालैंड। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कानपुर, चौथा है नई दिल्ली। तो दोस्तों बताइएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है सब्जी के साथ बनारस चले जाइए, वाराणसी। अगर पूछा जाए सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यूपी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में या बनारस में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कानपुर, चौथा है नई दिल्ली। तो दोस्तों बताइएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ऑप्शन नंबर दलहन के लिए आप कानपुर चले जाइएगा। दलहन खरीदने कहाँ जाएंगे? कानपुर। सब्जी खरीदने कहाँ जाएंगे? वाराणसी खरीदने जाएंगे। अगर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछेगा लखनऊ जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे तब भी आप लखनऊ जाइएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, एक बार जरूर इनसे देखिएगा। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का पूछा जाए तो ये कहाँ है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना पर पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, मध्य एशिया यूरोप में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कंपास घास के मैदान हैं, याद रखिएगा ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। अगर पूछा जाए पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। ठीक है, अगर पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य एशिया यूरोप में सवाना पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान, याद रखिएगा डाउन्स जो होती है घास, वो डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बाउंस ज़्यादा गेंद फेंकते हैं, इसलिए बाउंस गेंद से आप याद रखिएगा डाउन्स। और डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर सवाना घास के मैदान पूछे जाए तो मध्य एशिया यूरोप लगाइएगा। अगर कंपास घास के मैदान पूछा जाए तो ब्राज़ील लगाइएगा। और पंपास अगर पूछा जाए तो अर्जेंटीना लगाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सरयू और चौथा है राप्ती। तो दोस्तों बताइएगा, अयोध्या जो है रामनगरी, राम जन्मभूमि अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, सरयू। अगर पूछा जाए प्रयागराज गंगा यमुना संगम पर स्थित है, इसलिए प्रयागराज गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए पटना की, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हरिद्वार पूछे या कानपुर पूछे, ये सब जो है स्थान जिला जो है एक गंगा के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर यमुना की बात करें तो भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है यमुना के किनारे बसी हुई है। ठीक है, अगर पूछा जाए मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा हुआ है। अगर पूछा जाए आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो याद रखिएगा आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर सरयू की बात करें तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राप्ती। राप्ती के पास जो है कौन शहर बसा हुआ है? याद रखिएगा गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। अगर यहीं पर पूछा जाए गोवा की राजधानी जो पणजी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर कहा जाए गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। अगर हैदराबाद जो है किस किनारे बसा हुआ है तो याद रखिएगा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं। पहला ऑप्शन है SO2 और NO2, दूसरा है CO2, तीसरा है HNO3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो अम्ल वर्षा के जो दो प्रमुख वायु प्रदूषक हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। से ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ये भी सवाल काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। पहला ऑप्शन है SO2 और NO2 के साथ, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इस जो है आज के क्लास के जो चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए, विभिन्न परीक्षाओं में टकराने वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग यार लाइक नहीं करते हैं, देखिए लाइक करिए, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और इसमें मेहनत करेंगे। हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन प्रयास करते हैं, कंटेंट बनाने में इतना समय लगता है कि हम ही जानते हैं। कि आप लोग लाइक तो करिए, कम से कम भेजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।